तक आहिस्ता आहिस्ता। जम्मू कश्मीर के लोगों को बहुत बहुत मुबारक है कि हमारे जम्मू कश्मीर में भारी पार्लियामेंट के चुनावों में वोटर जो हैं बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं। पहले जम्मू के 2 सीटों के लिए बढ़ चढ़ करके भारी बहुमत हुआ और अब कश्मीर की श्रीनगर की सीट के ऊपर भारी वोटिंग हुई। ये सारी की सारी बातें निशानदेही करती है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को भारतीय जनता पार्टी के 5 अगस्त 2019 के फैसला मंजूर नहीं है, जो उन्होंने रियासत तोड़ी, हमारा स्पेशल स्टेटस 370 35 छीना, हमें मामूली सा यूनियन टेरिटरी बनाया, जम्मू कश्मीर को नीलाम कर दिया, पावर प्रोजेक्ट बेच दिए, हमारे बेरोज़गारी बढ़ गई और इसीलिए श्रीनगर में इतनी भारी वोटिंग हुई है। ये हमारे इंडिया ब्लॉक के यानी कि जो इत्तेहाद था हमारा, कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, PDP का कश्मीर के संगठन और जम्मू के संगठन, 2 जम्मू की सीटें हमारी कांग्रेस पार्टी जीत रही है, 3 कश्मीर की भी सीटें जीत रहे हैं और ये साबित कर दिया लोगों ने कि वो उन्हें 5 अगस्त 2019 का फैसला मंजूर नहीं है। लेकिन कुछ पत्रकार मित्र ही मुझसे यहाँ पे ये सारे पूछ रहे थे कि आप ये बताइए कि जो गठबंधन भारतीय जनता पार्टी और NDA का अलायंस हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी के होम मिनिस्टर साहब शायद अल्ताफ़ बुखारी और सज्जाद लोन को और आज़ाद को अपने खेमे में NDA का और भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा बनाने के लिए कर रहे हैं, तो इसको लेकर के हमारा क्या कहना है, इस अकॉर्ड को लेकर। तो ये एक धोखाबाज अकॉर्ड है, धोखा है जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ और इसमें ये बेनकाब हो गए कि अल्ताफ़ बुखारी, गुलाम नबी आज़ाद और सज्जाद लोन ने भारतीय जनता पार्टी का वो 5 अगस्त 2019 को रियासत को तोड़ करके यूनियन टेरिटरी बनाने का, आर्टिकल 370 को तोड़ने का, इनके तमाम फैसले जो हैं वो कबूल कर लिए हैं। अब पार्लियामेंट के चुनाव तो ये हार रहे हैं, कल की सीट के ऊपर श्रीनगर की, अनंतनाग और बारामूला की सीट में भी वो ये हार जाएंगे और अफसोस इस बात का होगा कि मेरे मित्र सज्जाद लोन और अल्ताफ़ बुखारी और आज़ाद साहब ये आने वाले असेंबली के चुनाव भी बुरी तरह से हार जाएंगे। और मैं कश्मीर के वोटरों को ये अपील करूंगा कि ऐसी पार्टियों को वोट डालिएगा जो अपनी रियासत, अपने 370, अपने वजूद, वकार और अपने इतिहास और डेमोग्राफी को बचाने की जंग मेरे साथ लड़ रहे थे।